हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्फा स्टडी पॉइंट रियल। आज हम वन शॉट में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम करीब करीब हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, स्टेट कांस्टेबल, ये सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए नंबर सिस्टम समझते हैं। वन शॉट में समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ये बेसिकली नंबर के गुणों के बारे में बताता है, नंबर के अलग अलग गुणों के बारे में बताता है, उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर is called नंबर सिस्टम। कोई दिक्कत? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हम यह करते हैं कि क्या क्या गुण होते हैं उस नंबर का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि नंबर क्या होता है। व्हाट इज नंबर? नंबर जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना नंबर है भाई, जिसे हम डिजिट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। यानी कि नंबर क्या है? अंक। तो मतलब नंबर है क्या? नंबर क्या है? यह एक अंदाज है जो किसी प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसे हम नंबर कहेंगे। नंबर 9 ठो होते हैं, 10 ठो होते हैं, देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10। ये इसमें से जो 0 है वो इनसिग्निफिकेंट नंबर है, इनसिग्निफिकेंट नंबर। और बाकी जो रेस्ट है वो सिग्निफिकेंट कहलाता है, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाता है। तो ये क्या है? नंबर्स है ना। नंबर्स क्या है? नंबर्स, संख्याएं जिसको बोलते हैं। समझ में आ गया रे? 0 क्या है? इनसिग्निफिकेंट नंबर है, मतलब असार्थक अंक है। कोई दिक्कत? और ये क्या है? बाकी जो बचा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? सिग्निफिकेंट नंबर है। कोई दिक्कत? Am I right? What I am saying? मान के चलिए यदि नंबर की हम बात करें, नंबर्स जैसे x और y, ये क्या है? दोनों डिजिट है। क्या है? दोनों डिजिट है। ये भी क्या है? डिजिट है। क्या है? दोनों डिजिट है। लेकिन ये दोनों अगर मिल जाए तो ये क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। लेकिन ये अलग अलग क्या है? डिजिट है। इसका मतलब क्या है? डिजिट का ही एक समूह है ये नंबर। डिजिट के ही समूह को हम क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे। अंकों अथवा संकेतों के समूह को क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। जैसे मान के चलिए एक नंबर ले लिए, 64 ले लिए, इसको हम बोलेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ठीक है। और इसको बोलेंगे टेंस डिजिट। क्या बोलेंगे? टेंस डिजिट। इसको क्या बोलेंगे? टेंस डिजिट बोलेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत? ये यूनिट डिजिट हो गया और ये टेंस डिजिट हो गया। तो इसी नंबर को हम लिख सकते हैं 10x + y। मतलब ये 64 कहने का मतलब यह है कि 6 में 10 का गुना हुआ है, प्लस क्योंकि दहाई अंक है इसलिए 10 से गुना हुआ, और इकाई अंक से गुना इकाई अंक में होगा यानी कि 1 से, तब ये मिलके कितना हो गया? 64। इसका मतलब है यदि इस तरह के नंबर्स हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10x +
y के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे 64 को लिए हम, तो 64 में क्या है, 4 जो है यूनिट डिजिट है और 6 टेंस डिजिट पर है। तो 64 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 गुना 10 चूँकि टेंस डिजिट पर है, प्लस 4 गुना 1 चूँकि 4 यूनिट डिजिट पर है, तो कितना हो गया 64 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत। लेकिन इसी नंबर को अगर हम चेंज कर दें, अभी हम नंबर क्या लिखे थे 10x प्लस वाई, जब ये इस तरह से है, जब इसको हम चेंज कर देंगे, ध्यान से समझिएगा, नंबर सिस्टम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब नंबर को पलट दिया जाए तो कुछ हो जाता है, समझ गए ना, तो कुछ बताए। तो उसके लिए ये थ्योरी बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y अक्स हो जाएगा, y अक्स हो जाएगा। जब इसको हम चेंज करेंगे तो 10y प्लस अक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, 10y प्लस अक्स हो जाएगा। अब देखिए नंबर्स के जो होते हैं 2 मान होते हैं, नंबर्स के 2 मान होते हैं, एक होते हैं फेस वैल्यू और एक होते हैं प्लेस वैल्यू। क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू। कोई दिक्कत, इसको हिंदी में बोलते हैं जातीय मान और इसको बोलते हैं स्थानीय मान। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे 6 क्लास में, कंपटीशन वाला भी वही पढ़ रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए जैसे 124 की अगर हम बात करें, इसमें पूछेंगे 2 का फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, और 2 का जो है प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। कितना होगा, 2 ही होगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। फेस का मतलब क्या, जो तुमके फेस में दिखाई दे रहा है सिर्फ उसी को लिखना है, इसीलिए इसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। अब प्लेस वैल्यू का क्या मतलब, प्लेस वैल्यू का मतलब ये कितना, मतलब कितना नंबर पर है उतना 0 लगा देना है, समझ गए ना। तो जैसे 1 2 दूसरा नंबर पे है तो 2 पे 1 0 लगा देंगे, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया 20, यानी 10th डिजिट हो गया, इसलिए 0 लग गया। कोई दिक्कत, ये फेस वैल्यू हो गया आपका। यहाँ तक में उम्मीद करते हैं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे समझते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, नंबर के 2 मान होते हैं, 2 वैल्यू होते हैं, एक फेस और एक प्लेस वैल्यू। आइए आगे देखते हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स को क्या बोलते हैं, संख्यांक बोलते हैं। ये क्या होता है, ये अंकेतों अथवा मतलब अंकों अथवा संकेतों का एक समूह होता है। अंकों अथवा संकेतों का एक समूह होता है जो इस प्रकार से होता है, जैसे मान के चलो 12 डजन कह दें, 12 डजन यानी 12 दर्जन। 12 दर्जन में कितना पीस होता है 144। तो ये नंबर्स हो गए आपके, ये क्या हो गए, नंबर्स हो गए, और ये क्या हो गए, न्यूमेरल हो गए। क्या हो गए, न्यूमरल्स हो गए। कहानी क्लियर, आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि संख्यांक और संख्या में क्या अंतर है। आगे समझेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सबसे पहले इसको जो डिनोट करते हैं, डिनोट का बात छोड़िए, पहले नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको जो डिनोट करते हैं यानी कि सूचित करते हैं, वो किससे करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल एन से, डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। यानी कि ये एन बराबर आप ऐसा लिख सकते हैं,
ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यानी प्राकृत संख्या के जो सेट होते हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं। इसमें यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे पूर्णांक, नहीं पूर्ण संख्या देखेंगे, होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर में ही अगर इंक्लूड कर दें हम जीरो को, नेचुरल नंबर में ही हम इंक्लूड कर दें जीरो को, तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब होल नंबर जो है जैसे W बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन इन्फिनिटिव, यानी कि इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय W, डिनोटेड बाय W, W से डिनोट करते हैं। एक रिमार्क आप लोग लिखिएगा, रिमार्क। आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। तो रिमार्क में ये देखना है कि सभी प्राकृत संख्या, सभी ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, होल नंबर, but reverse is not true। इसका मतलब यह है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है कि सभी पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या होती है। आइए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। होल नंबर हो गया। अब देखेंगे इंटीजर के बारे में, इंटीजर के बारे में। ए लड़का ठीक से बैठो। इंटीजर, इंटीजर को आई या जेड से सूचित करते हैं। माइनस इन्फिनिटिव से चलता है, कभी तो ये जीरो आएगा ना, 0 1 2 3 डॉट डॉट टू सो ऑन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। ए लड़का दिखाई दे रहा है ये है, ये दिखाई दे रहा है क्लियर। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जेड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जेड को जो है हम, ये जेड को जो है ये जर्मनी में जेहलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेहलिन बोलते हैं। जर्मनी में जेहलिन बोलते हैं, जेहलिन। और जेहलिन का मतलब होता है संख्याएं, ठीक ना। जेहलिन का मतलब होता है संख्याएं। जेहलिन का मतलब क्या होता है, संख्याएं। और जहल, इसी से एक शब्द, ये जर्मन भाषा है। क्या है, जर्मन भाषा है। जेहलिन का मतलब होता है गिनना। एक आता है इसी से निकल के जहल। क्या आता है, जहल। इसका मतलब होता है संख्या। इसीलिए ये जेड से सूचित करते हैं हम इंटीजर नंबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इंटीजर जो होते हैं, यहाँ तक हो गया। आगे समझते हैं कि इंटीजर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर, एक जीरोज इंटीजर, और एक होता है निगेटिव इंटीजर। कोई दिक्कत, इंटीजर कितने टाइप के, 3 टाइप के। कोई दिक्कत, आइए समझते हैं आगे। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल को समझने से पहले हम समझेंगे रियल नंबर को।
रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में आइए समझते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है? क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि रेशनल और इरेशनल के यूनियन को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। इसको जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर, डिनोटेड बाय कैपिटल आर, एज रिटन एज दिस, राइट। आगे देखते हैं, रियल नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान के चलिए -1/2, 3/5, 7/8, √7, √5, पाई, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब रियल नंबर है। तो दिमाग में आया रियल नंबर, ये पूरे को मिला के बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है? तो आइए समझते हैं। इसी से निकला है परिमेय और अपरिमेय, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के ही मिलन को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। कोई दिक्कत? जैसे रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर हिंदी में इसको कहते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। इसको पहले डिनोट जो करते हैं क्यू से, क्यू बराबर होता है 1/2, 3/2, -5/2, 0। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। रिटेन एज द फॉर्म P/Q where Q is not equal to 0, है ना। Q is not equal to 0। तो देखिए इसी से निकला ना रियल नंबर से, ये रियल नंबर से, यानी कि परिमेय संख्या क्या होते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं, लेकिन P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात। और दूसरी बात, निचलका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि निचलका अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या दे देगा रे? इन्फिनिटिव हो जाएगा। देखो P/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है सर? अच्छा, 1/0 इन्फिनिटिव होता है। ये कैसे? ये प्रूफ वाला क्लास में समझेंगे, ठीक है। इन्फिनिटिव इज ए सिंबल, इन्फिनिटिव इज अ सिंबल। इन्फिनिटिव क्या है? एक सिंबल है, बट नॉट ए नंबर, बट नॉट ए नंबर। कोई दिक्कत? इन्फिनिटिव क्या है? एक सिंबल है। जैसे जिलेबी का एक सिंबल होता है, देख लेते हो जिलेबी है कि नहीं। रसगुल्ला का एक सिंबल होता है, देख रहे हो ना। कुर्सी का एक सिंबल होता है, देख रहे हो ना। सिलेंडर का एक सिंबल होता है। तो उसी प्रकार ही सिंबल है, समझ गया। अरे उतना कौन लिखेगा यार? एक से लेके चलते जाओ, संघ, महासंघ, 10 संघ, ये सब क्या क्या संघ होता है, ठीक है। उतना लिख पाएगा? देखो सिंबले समेट दिया, है ना। क्या किया? एक सिंबले से समेट दिया। जाओ काय लिखेंगे? 1 2 4 तो लिख दिया, डॉट 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 इन्फिनिटिव, मतलब हो गया। समझ गए ना। अच्छा, परिमेय संख्या के बारे में और हम समझते हैं अभी। आइए, परिमेय संख्या देखिए 4/40 ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? रेशनल नंबर है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। रेशनल नंबर जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, कटे छटे फॉर्म में होना चाहिए। समझ गए ना। इसलिए परिमेय संख्या का एगो और रूप होता है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो ये देखिए रेशनल नंबर है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा
4 एका 4, 4 ढंगे 40, 1/10। ये क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आइए आगे देखते हैं। रेशनल नंबर के रेशनल नंबर जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग भी होता है, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होता है, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होता है। कोई दिक्कत? क्या होता है? टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होता है। जैसे टर्मिनेटिंग की बात करें, जैसे 1/5 है तो क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। इसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, शांत और अशांत जिसको बोलते हो, शांत और आवर्ती। ठीक ना। और रेकरिंग का मतलब जैसे मान के चलो 3/10/3 तो क्या होगा? 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, इस तरह से ये चलते रहेगा। इसको बोलते हैं रेकरिंग। कोई दिक्कत? समझ गया कि नहीं समझ गया? इसको क्या बोलेंगे? रेकरिंग बोलेंगे, रेशनल नंबर। खैर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से समझेंगे। फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए रेशनल नंबर का। अब आगे बढ़ेंगे और इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन समझेंगे। इरेशनल नंबर, याद रखना रिमार्क में 0 भी एक रेशनल नंबर है। 0 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इसको सबसे पहले हम क्यू डैश से इंगित करते हैं, जैसे √5, पाई, etc। ये इरेशनल नंबर है विच इज रिटेन एज द फॉर्म p/q नॉट। समझ गया? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म रिटेन नॉट p/q के p/q। समझ गया ना? यानी कि किसी भी नंबर का वैसा रूप जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते आप, विच इज नॉट रिटेन बाय p/q। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म विच इज नॉट रिटेन बाय p/q, यानी p/q के रूप में आप इसे नहीं लिख सकते हैं। इसका भी कंडीशन होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसका भी 2 कंडीशन और रेकरिंग होता है। इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। समझ गया रे? हल्ला कम करो तुम लोग। और ही कुछ ही देर क्लास होगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। अब हम देखेंगे भाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? भाज्य संख्या के बारे में, यानी कि प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर जो होते हैं, जैसे सबसे छोटी 2, 3, 4 etc। 4 नहीं होगा यार, सॉरी 5 होगा। ये क्या हो गए? प्राइम नंबर हो गए। ए लड़का, ये क्या हो गया रे? प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया रे? प्राइम नंबर हो गया। कोई दिक्कत? क्या हो गया? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का एक बात और समझेंगे कि इसमें जो है फैक्टर 1 और इटसेल्फ होता है। इसका जो फैक्टर होगा ओनली 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि एक और स्वयं को छोड़कर ये किसी से भी विभाजित नहीं होगा। इसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। कोई दिक्कत? देखिए प्राइम नंबर जो होते हैं 1 से 25 तक में 9 होते हैं। 1 से 25 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 9 होते हैं। 1 से 25 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 9। अब 25 से 50 तक में कितना प्राइम नंबर होते हैं? 10। समझ गया ना? अब 50 से 100 तक में कितने होते हैं?
6, यानी कि आपको ये फील हुआ कि 100 तक में कितने प्राइम नंबर है? 25 है। कितने हैं? 25 है। प्राइम नंबर को चेक करने का एक अलग टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कोई दिक्कत? आइए समझते हैं। एक चीज हम भूल गए थे आप लोग को बताने के लिए, ये जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं। पूर्णांक, इंटीजर के बारे में। इंटीजर जैसे अगर हम बोले 4.025, क्या यह पूर्णांक है? नहीं है। समझ गए ना? तो इसको पूर्णांक रूप में अगर कहीं लिखने के लिए क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। लेकिन यही बोले 4.65, ये पूर्णांक है? नहीं है। लेकिन पूर्णांक रूप में इसको लिखेंगे तो क्या लेंगे? 5 लेंगे। ये चीज़ हम भूल गए थे, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। आइए आगे समझते हैं। प्राइम नंबर हो गया। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर देख लिए थे, को प्राइम नंबर देखेंगे। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर क्या होता है? वैसे नंबर को हम को प्राइम नंबर कहेंगे जिसका HCF कितना होगा? HCF 1 होगा। सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए चाह, ठीक ना? उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर होता है। ट्विन प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर का ऐसा पेयर जिसका डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 और 5, 5 और 7, इसको हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए सवालों में आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखना, रिमार्क में एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग जिसको बोलते हैं आरोही और अवरोही क्रम। आरोही मतलब स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग यानी कि छोटा से बड़ा आरोही क्रम कहलाता है। अब बड़ा से यानी कि बिग टू स्मॉल क्या कहलाएगा? बिग टू स्मॉल डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, स्मॉल टू बिग क्या कहलाएगा? असेंडिंग ऑर्डर, और बिग टू स्मॉल क्या कहलाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सवालों में आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? इसको जरा सा ध्यान से हम समझेंगे। जैसे 4, 6, 8 यानी कि इसका जो फैक्टर होगा, वो फैक्टर जो होगा 1 तो होगा ही, इटसेल्फ तो होगा ही, इटसेल्फ, और भी इसका फैक्टर होंगे, रेस्ट भी फैक्टर होंगे। समझ गया ना? यानी कि 2 से अधिक जिसका गुणनखंड हो, 2 से अधिक जिसका फैक्टर हो, उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। आइए सवालों में आगे बढ़ते हैं या फिर खबरों में आगे बढ़ते हैं। ओड नंबर को देखेंगे। ओड नंबर को, ओड नंबर क्या होते हैं? जैसे 1, 3, 5 etc. दिस इज कॉल्ड ओड नंबर। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो होता है 2x-1 या 2x+1 इसको लिखना है। इवेन नंबर की बात करें, ओड नंबर 2 से विभाजित नहीं होता है, लेकिन इवेन नंबर 2 से विभाजित होता है। इसको आप ध्यान रखना। आइए इवेन नंबर यानी कि 2, 4, 6 etc. इसका जो जनरल फॉर्म होता है
जनरल फॉर्म, इस जनरल फॉर्म में 2x होता है, x के जगह बैठाइए आप, निकलते जाएगा इवन नंबर। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे देखेंगे इसका, मिटा दे रे। आइए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर जैसे 6। परफेक्ट नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसका गुणनखंडों का योग संख्या के 2 गुना हो। इसका गुणनखंड क्या होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे और 6 होंगे। जब इसका योग करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, जो इसका 2 गुना है। इसी को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। अभी तक टोटल जो डिस्कवरी हुआ है टोटल वो 48 गो हुआ है। अगला संपूर्ण संख्या 28 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए सवालों में आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इस सबसे बड़ा नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम का ये सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है। इसके बाद अभी तक कोई ऐसा नंबर सिस्टम नहीं है जो अभी तक खोज हुआ है। तो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर x इज रियल पार्ट और आई वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। कोई दिक्कत? कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस जो करते हैं एज ए यूजुअली जो हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जेड, लेकिन इसके जो सेट होते हैं, सेट को हम सी से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात आते हैं, एक सिंबल आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ही एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका हम निगेटिव रूट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ये शब्द आता है, इटालियन वर्ड है। इसको जो फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस किया था आइलर ने किया था। आइलर ने, ठीक ना, आइलर्स ने किया था। इसका मतलब होता है अंडर रूट -1, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई उतना खास यूज नहीं है, लेकिन फिर भी इसका हम जब अलजेब्रा का क्लास करेंगे तो इसको और ही विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। आज की क्लास यहीं तक। तब तक आप लोग उम्मीद करते हैं खुश होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अपना मेहनत पूरा दिल और दिमाग से कीजिए, जी जान लगा के कीजिए। सफलता एक ना एक दिन निश्चित ही आपका कदम चूमेगी। जय हिंद।